Good afternoon, students. Today we are going to learn about the new chapter, that is demand analysis. Demand analysis is a very important chapter. It has been divided into two parts. Third A, demand analysis, and third B, elasticity of demand. Both the chapters are important. Questions are asked from this chapter. And in this chapter, we are also going to learn about the law of demand, which is also very important. So let us start with the introduction. So in introduction, the first is utility. Okay, what is utility? In the last chapter we have learned that utility means want satisfying power of a commodity. utility क्या होता है? want satisfy करता है. want satisfy हम कैसे हम अपने wants को satisfy करते हैं, उस commodity में कितना पावर रहता है, तो उसको हम consume करते हैं. तो as in when I say consume करते हैं, मतलब we are demanding the commodity, because we are consuming means we are demanding the commodity. So utility means it can create a basis of demand, क्योंकि इफ़ यू आर कंज्यूमिंग इट मीन्स यू आर डिमांडिंग. तो यूटिलिटी एक बेस है. अगर यूटिलिटी है तो ही डिमांड है. अगर यूटिलिटी नहीं है तो हम क्यों डिमांड करेंगे? तो यूटिलिटी क्रिएट्स अ बेसिस. बेसिस मतलब इट क्रिएट्स अ बेस फॉर डिमांड. ओके, देन यूटिलिटी जनरेट्स डिज़ायर फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी. डिज़ायर मतलब एक इच्छा जनरेट करता है यूटिलिटी. किस चीज़ के लिए? फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी. बट यूटिलिटी कैन नॉट जनरेट डिमांड. मतलब यूटिलिटी हमारे अंदर एक इच्छा जनरेट करता है ताकि हम कमोडिटी कंज्यूम कर सके. लेकिन और जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो डिमांड करते हैं, लेकिन यूटिलिटी डायरेक्टली डिमांड जनरेट नहीं कर सकता है. तो डिमांड कैसे जनरेट होता है, दैट ओनली वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. Okay, so for introduction you have to remember that utility creates a basis for demand. Utility may generate a desire for a particular commodity, but utility cannot generate a demand, okay, for particular commodity. Why? Because demand is something different, utility is different. Utility means you have a desire and you're consuming, and when you're consuming, then the process starts for demand. तब आप डिमांड करते हैं. डिमांड के लिए भी पर्टिकुलर प्रोसेस है. इकोनॉमिक्स में जनरली तो आप बोलो कि डिमांड एंड डिज़ायर इज सेम जनरल इन जनरल लैंग्वेज, बट इन इकोनॉमिक्स if you want to say demand, then there should be 3 condition to be fulfilled. वही 3 condition के बारे में हम पढ़ेंगे. exactly demand क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले. जैसे यूटिलिटी मतलब डिज़ायर था, लेकिन फिर हमने पढ़ा कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. ये एक इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में हमने लिखा और उसको उसके हिसाब से हमने पढ़ा. वैसे डिमांड मतलब डिज़ायर नहीं, डिमांड मतलब और भी बाकी सारे कंडीशन है वो हम पढ़ेंगे. तो फिलहाल वी हैव डन अबाउट द इंट्रोडक्शन. नाउ लेट अस सी द मीनिंग. ओके, इन मीनिंग द फर्स्ट इज डिज़ायर. डिज़ायर मतलब कोई चीज़ की इच्छा, कोई चीज़ की इच्छा होती है. अर्ज टू हैव समथिंग मतलब डिज़ायर. जैसे आप अभी आपके एज में आपका मेन डिज़ायर, बहुत सारे बच्चों का रहेगा सेलफोन, अच्छा वाला सेलफोन, तो आपकी डिज़ायर है. ओके, मतलब आपकी चाह है कि आपको वो सेलफोन चाहिए. बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डिज़ायर होंगे. किसी को बाइक चाहिए होगा, बहुत सारे गर्ल्स के बहुत सारे डिज़ायर होंगे, ये क्लोथ वो क्लोथ. तो ये सिर्फ डिज़ायर मतलब कि कुछ चाहिए आपको, जो पसंद है, जो आपकी जिसकी आपको ज़रूरत है वो आपको चाहिए. तो डिज़ायर मीन्स अर्ज टू हैव समथिंग. ओके, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स डिज़ायर. ऑर्डिनरी भाषा में अगर जनरली पूछे तो ये चाहिए मतलब ये डिमांड कर रहे हो. बट इन इकोनॉमिक्स डिज़ायर इज बैक्ड बाय 2 फैक्टर. दिस 2 फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज़ अ डिमांड. तो डिज़ायर है बैक्ड बाय 2 फैक्टर. व्हाट इज द 2 फैक्टर? एबिलिटी एंड विलिंगनेस. तो ये जब 3 होते हैं, डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस, तभी हम उसको बोलते हैं डिमांड. डिज़ायर मतलब चाह बोल सकते हो, इच्छा बोल सकते हो. एबिलिटी मतलब मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए. एबिलिटी मतलब मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए, मतलब मैं केपेबल होनी चाहिए, मेरी कैपेसिटी होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए. एंड विलिंगनेस मतलब मेरे पास पैसे हैं लेकिन फिर भी मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे विलिंग है, मैं देना चाह रहा हूँ उस चीज़ के लिए पैसा, मैं उस चीज़ के लिए पैसा देना चाह रहा हूँ, उसको बोलते हैं विलिंगनेस. ओके, अगर मेरे पास पैसे भी है, मेरी इच्छा भी, लेकिन मुझे पैसे नहीं देने, तो भी वो डिमांड नहीं कहलाएगा. अगर मेरे डिज़ायर है, मेरी चाह भी है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो भी वो डिमांड नहीं कहलाएगा. अगर पैसा है, एबिलिटी है, डिज़ायर, लेकिन मैं नहीं चाहता पैसा देना, तो भी वो डिमांड नहीं कहलाएगा. इन शॉर्ट डिमांड तभी 3 कंडीशन पे पूरे होते जब वेन यू से डिज़ायर, एबिलिटी एंड willingness. So let us see the example. For example, person X, उसकी डिज़ायर है
कि उसको 1 लाख का टीवी सेट चाहिए। ओके, आप कुछ भी कुछ भी सोच सकते हो, आप बाइक सोच सकते हो, कार सोच सकते हो, एनीथिंग। सो पर्सन एक्स ही डिज़ायर, मतलब उसकी इच्छा है कि उसको 1 लाख की टीवी खरीदनी है, बट वो अर्न कितना करता है 10,000, और टीवी कितने की है 1 लाख, तो वो परचेस कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज उसका मंथली इनकम ही 10,000 है। अगर वो बेसिक कमोडिटी में कंजम्पशन करेगा तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू बाय द टीवी सेट। सो डिज़ायर है, लेकिन यहाँ पे एबिलिटी है क्या? एबिलिटी है? एबिलिटी इज नॉट दे, वाई? बिकॉज इसका कॉस्ट ज़्यादा है और उसकी इनकम कम है, तो यहाँ पे एबिलिटी नहीं है। विलिंगनेस है? विलिंगनेस इज देयर, क्योंकि अगर उसके पास पैसा आएगा तो वो पैसा देने के लिए तैयार, मतलब ही इज विलिंग टू पे, ही वॉन्ट्स टू पे, ही कैन पे, ही वॉन्ट्स टू पे, सॉरी, एंड ही इज़ नॉट हैविंग एबिलिटी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको डिमांड नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके डिज़ायर है, वो विलिंगनेस भी है, मतलब वो पैसा देने को भी तैयार, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो उसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे। सो इट्स नॉट अ डिमांड। ओके, देन सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन वाई he desires for a TV set, okay, उसकी भी डिज़ायर है, एग्जाम्पल इट्स, एंड ही अर्न्स 2 लाख, मतलब महीने का वो 2 लाख कमा रहा है, तो ही कैन परचेज, हियर यू कैन सी दैट इसकी एबिलिटी है, राइट, ही हैज़ एन एबिलिटी टू पे, ही कैन पे 1 लाख, देन उसकी विलिंगनेस भी है, वो भरना चाह रहा है, उसकी इच्छा है, वो देगा पैसा, एंड देन डिज़ायर, मतलब उसका मन भी है, ही इज डिज़ायर, ही हैज़ अ डिज़ायर टू परचेज अ टीवी। सो यहाँ पे यू कैन से इट इज़ अ डिमांड। ओके, सो दिस 3 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। से फॉर एग्जाम्पल वो 1 लाख कमाता है, उसकी डिज़ायर है, लेकिन उसको जेब से वो विलिंगनेस नहीं कर रहा है कि वो 1 लाख निकाले, तो यहाँ पे वो डिमांड नहीं की। अगर वो कंजूस है, उसको 1 लाख नहीं भरना है, उसको टीवी नहीं खरीदनी, तो यहाँ पे भी डिमांड नहीं होगा। मतलब डिमांड तभी होगा जब एबिलिटी होगा। एबिलिटी मतलब कैपेसिटी बोल सकते हो आप, उसकी क्षमता की, उसके पास उतने पैसे रहने चाहिए, केपेबल होना चाहिए। विलिंगनेस मतलब वो विलिंग कर रहा है पे करने के लिए, एंड डिज़ायर, डिज़ायर ही स्टार्ट करता है एक्चुअली ये दोनों को, तो डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं, देन ओनली वी कैन से इट एज अ डिमांड। This is in economics language we say. Okay, so demand means desire, ability and willingness. Now let us see the 3 conditions, that is desire first, मतलब desire रहेगा तभी ये दो पीछे पीछे आएंगे, इसलिए बोला है backed by. Okay, so it is backed by ability and willingness. Ability to pay मतलब उसकी sorry डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस, ये 3 कंडीशन, एंड डिज़ायर इज इन इनिशियल स्टेज, उसके बाद बैक्ड होता है, मतलब ये पीछे पीछे आते हैं। क्या पीछे पीछे आते हैं? एबिलिटी और विलिंगनेस। इच्छा रहेगी तभी आप कोशिश करोगे खरीदने की, इच्छा ही नहीं रहेगी, तो इसलिए बोला जाता है डिज़ायर इज बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस। एबिलिटी टू पे मतलब उसके पास पैसा होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो केपेबल होना चाहिए, एंड विलिंगनेस टू परचेज, वो चाह रहा है खरीदने, ही इज विलिंग टू परचेज। ओके, so these 3 conditions is needed, is required to be called as a demand in economics. Now let us see the definition. According to Benham, the demand for anything, मतलब you're demanding a commodity at a given price, कोई भी दाम होगा commodity का, is the amount, मतलब you can say quantity ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब आप डिमांड करें कमोडिटी इस दाम पे, इस क्वांटिटी पे, विच विल बी बॉट, जो आप परचेज करके लाते हो, यूनिट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, मतलब उस पर्टिकुलर समय पे। इन शॉर्ट अगर इस डेफिनेशन का मतलब बोले तो कोई भी कमोडिटी जो आप डिमांड करते हो एक समय पे, एक प्राइस पे, और उतना पर्टिकुलर क्वांटिटी। सो डेफिनेशन, व्हाट डेफिनेशन सेइंग, डिमांड मीन्स यू आर डिमांडिंग एनी कमोडिटी। ओके, आप कमोडिटी को डिमांड कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और क्या, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, उतना क्वांटिटी आप एक पर्टिकुलर दाम पे, उतना कमोडिटी आप डिमांड कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को हम बोलते हैं डिमांड, एंड दिस इज व्हाट द डेफिनेशंस सेज. Okay, still if anybody is having any doubt for this definition, you all can ask me. Now let us see the features of demand. So demand is a relative concept. Okay, demand is related, as we all know that demand is a relative concept. How? The first thing is it is related to time and place, and second, demand to be said to be demand should be fulfilled by the 3 conditions, that is desire, ability and willingness. So in all sort you all can see that demand is a relative concept. Second,
डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। मतलब फीचर्स में आपको दो चीज याद रखने की, डिमांड रिलेटिव और हमको पता है डिमांड इज रिलेटिव, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। दूसरा डिमांड एक्सप्रेस होता है विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। इसका आई विल बी गिविंग एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लेट अस सी, demand is a relative concept. ओके ऐसा क्यों बोला है डिमांड इज a relative concept? because it is related to time and price. मतलब there should be ability, desire, ability and willingness, plus it consider the reference of time and price. So you all can say that demand is a relative concept. For example, okay, for example, in the first week of Jan, okay, this is the time I am taking. इन द सेकेंड वीक ऑफ जैन, ये फर्स्ट वीक ऑफ जैन हो गया, सेकेंड वीक ऑफ जैन हो गया एंड ये थर्ड वीक ऑफ जैन। मतलब यहाँ पे मैंने टाइम लिया। उसके बाद प्राइस देखो, प्राइस क्या है, प्राइस से फॉर एग्जांपल टोमेटो, ओके टमाटर का हम ले रहे हैं पर केजी, मतलब केजी के हिसाब से ले रहे हैं 1 किलो। तो फर्स्ट वीक ऑफ जैन में 1 किलो टमाटर कितने का था, 20 रुपीज़ का था। सेकेंड वीक ऑफ जैन में 1 किलो टमाटर का दाम बढ़ गया, कितना हो गया, 30 हो गया। थर्ड जैन में 40 हो गया। मतलब यू ऑल कैन सी प्राइस बढ़ रहा है। ओके प्राइस बढ़ रहा है। नाउ क्वांटिटी हमेशा याद रखने का कि डिमांड क्या करते हैं हम, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ओके क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, डिमांड कितना हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। फर्स्ट वीक ऑफ जैन में जब 20 था, ओके तो कितना डिमांड किया लोगों ने, से फॉर एग्जाम्पल 3 kgs डिमांड किया। फिर प्राइस बढ़ता गया, तो जब जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड हमेशा कम होगा। ओके क्योंकि जो हमारा पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज ऑफ अ नॉर्मल पीपल। तो नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, दाम बढ़ता है तो डिमांड कम करते हैं। ओके दाम बढ़ता है तो डिमांड कम करते हैं, आपको पूरे 12वीं में याद रखना है स्लोगन की तरह। ओके तो फिर जब 20 kg था देन द प्राइस वॉज 3, मतलब उसने 3 किलो लिया। प्राइस बढ़ गया, ओके तो अब वो 2 किलो लेगा, फिर 1 किलो लेगा। मतलब प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड विद डिमांड। जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब डिमांड कम होगा, और जब जब प्राइस कम होगा तब तब डिमांड बढ़ेगा। मतलब मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि डिमांड क्या है, फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब प्राइस जैसे जैसे फंक्शन करेगा डिमांड वैसे वैसे रहेगा। इसीलिए फीचर्स में बोला है कि इट इज़ एन रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ओके किससे रिलेटेड है, पहले तो कंडीशन एंड दूसरा टाइम एंड प्राइस। रेफरेंस भी ज़रूरी है टाइम एंड प्राइस का। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। Now let us see the demand schedule. ओके डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए पूछते हैं डिमांड स्केड्यूल, थोड़ा सा चेंज किया है। कंसेप्ट इज द सेम बट द ओनली कोटेशन हैज बीन चेंज लिटिल बिट। सो डिमांड स्केड्यूल, डिमांड हैज अ फंक्शनल रिलेशनशिप विथ प्राइस एंड व्हाट, क्वांटिटी डिमांडेड। व्हाट यू आर डिमांडिंग, क्वांटिटी। आप क्या डिमांड कर रहे हो, क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हो। ओके ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है, फंक्शनल। क्यों, क्योंकि जैसा जैसा प्राइस चेंज होगा डिमांड वैसा वैसा रहेगा। तो इसीलिए बोला है डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। सो डिमांड इज अ फंक्शन रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। किस चीज़ के लिए, क्वांटिटी डिमांडेड। किस चीज़ के लिए, पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। यहाँ पे वन एग्जाम्पल इज बीन गिवन, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस वॉज 10, डिमांड वॉज 1 kg, प्राइस इज 20, डिमांड इज 2 kg। यू कैन सी प्राइस बढ़ रहा है, ओके प्राइस बढ़ रहा है एंड डिमांड क्या हो रहा है, सॉरी डिमांड इज डिक्रीजिंग। ओके सो दिस आई हैव शोन यू ऑल इन द एग्जाम्पल। नाउ लेट अस सी द डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल हैज़ ए टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। टैबुलर मतलब टेबल फॉर्म में ऐसे करके इसको बोलते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन।
अभी डिमांड स्केड्यूल इज ऑफ टू टाइप, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल मतलब कि अभी यहाँ पे भी डिमांड में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको याद रखना है कि डिमांड में हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा प्राइस को देख के, और वो कैसे डिमांड करेगा। ओके, तो डिमांड स्केड्यूल में इंडिविजुअल मतलब किसी भी एक कंज्यूमर का डिमांड, किसी भी एक कंज्यूमर के डिमांड को हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बोलेंगे। एंड मार्केट डिमांड मतलब बहुत सारे कंज्यूमर रहेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। ओके, सो लेट अस सी इन द टेक्स्ट बुक individual demand schedule and so let us start first individual demand schedule. Individual demand is quantity of a commodity demanded. याद रखना है कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। तो इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांड कर रहे हो। कौन डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक सही समय पे एक सही दाम पे जो कंज्यूमर डिमांड करता है कमोडिटी को, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करेगा। Individual demand schedule is a tabular representation. This is known as a tabular representation. Okay, showing different quantities of commodities. अलग अलग quantities of a commodities मतलब ये commodity की अलग अलग quantity demand हो रही है। Commodities that an individual consumer is prepared to buy at various prices over a given period of time. You can see individual demand schedule. Okay, price of a commodity is 10 8 6 4 2 मतलब ये दाम है। ओके, एक्स कमोडिटी का। एंड क्या डिमांड किया हमने, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी। 10 रुपये था तो 1 किलो, 8 रुपये हुआ तो 2 किलो, 6 रुपये हुआ तो 3 किलो, 4 रुपये हुआ। मतलब आप देखोगे कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये किसका डिमांड है, इंडिविजुअल कंज्यूमर का। कैसे दिखाया है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में। ओके, क्या बोला है इसकी इनिशियल में कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ओके, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कौन डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर। प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दिस यू हैव टू मेंशन। ओके, देन यहाँ पे बोला है कि हमको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है। अभी इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी परचेज बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइजेज। एक कंज्यूमर अलग अलग दाम पे अलग अलग क्वांटिटी को परचेज कर रहा है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज डिमांडेड एट अ राइजिंग प्राइस एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटीज डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइस। कम दाम पे ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है। इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब ये क्या दिखा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। ओके, now let us see individual demand curve. Individual demand curve is a graphical representation. Graphical मतलब like this, ये यहाँ पे graphical representations. In the next lecture I'll be showing it, drawing and showing you all properly market schedule also with market schedule opposite in the form of distinguish between, so that you'll find it easy to understand. In the exam also it's asked for distinguish between, so you'll find it easy to learn also. Okay, so एज यूजुअल वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस लिखना है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। डी का मतलब है ये जो डी है डिमांड कर्व है। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है। मतलब यहाँ पे हमने इतना क्वांटिटी को डिमांड किया है, किसने, कंज्यूमर ने। कैसा कंज्यूमर, अकेला कंज्यूमर। ओके, यहाँ पे प्राइस है, ये 0 लिखना रहेगा। ओके, तो क्वांटिटी डिमांड किलो में किया है तो केजीज लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे 2 4 6 मतलब इट इज़ अ प्राइस। तो पहली जो प्राइस थी मतलब जो 10 रुपये था उस पर कितना लिया, 1 किलो। फिर उसके बाद 8 रुपये पे कितना लिया, 2 किलो। ओके, देन 6 रुपये पे 3 किलो, 4 रुपये पे 4 किलो। लाइक दिस इट इज़ फॉलोइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी शोइंग